हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज जो जीपीटी टेट का जो एग्जाम था, आई होप सबका जो है एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसका एक जीके सेशन, जो कि इसमें पूछा गया 30 मार्क्स का। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ से टैली करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की। इसमें बताएंगे कि स्वतंत्रता पूर्व किस राज्य ने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया था। तो ऑप्शन है बड़ौदा, अर्कोट, कुर्ग या हैदराबाद। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए यानी बड़ौदा। बड़ौदा ने जो है पहली बार जो है प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएगा कि निम्न में से किसका अलग प्रस्तावना था, यानी जो प्रियम्बल थी वो अलग किसकी थी, कौन से एक्ट के तहत प्रियम्बल जो है अलग था। गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919, या फिर राष्ट्रीय परिषद एक्ट 1909, या फिर भारतीय परिषद एक्ट 1904, या फिर भारतीय परिषद एक्ट 1892। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी गवर्नमेंट भारत इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919। इसके तहत जो है अलग प्रस्तावना जो यहाँ पे बनाई गई थी। तो चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी, यानी जो हमारी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसकी जो पहली सेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने करी थी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी, या दादा भाई नौरोजी थे, या बदरुद्दीन त्याबजी थे, तो या जॉर्जियल थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने भारत के जो आईएनसी है उसका पहला सेशन जो है इन्होंने यहाँ पे प्रोसीडिंग की थी, और जो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1800 यानी 1884 में इसकी जो है स्थापना की गई थी। तो चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में मंगल पांडे किस बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे, यानी यहाँ पे पूछा गया है कि जो मंगल पांडे थे वो किस इन्फेंट्री से जो रिलेट थे। तो ऑप्शन है 32, या 34, या 36, या 38। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी यानी 34 जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से ये रिलेट थे। तो मंगल पांडे तो ये 1857 के विद्रोह से जुड़े हुए थे। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कि बंगाल के स्थायी बंदोबस्त में निम्न में से किस जाति को सर्वाधिक फायदा हुआ था। तो इसके जो आंसर है भुजियारे, या फिर जमींदार थे, या भुजियारे या जमींदार दोनों थे, या इसमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर देखने को मिलेगा वो है ऑप्शन बी यानी जमींदार। तो जमींदार जो है यहाँ पे इनको जो है सर्वाधिक ज्यादा फायदा हुआ था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट में बताया कि अवध का विलय व्यापक सिद्धांत द्वारा कब हुआ था, यानी जो आपका डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है उसमें जो अवध का विलय कब हुआ था। 1851 में हुआ था, या 1841 में हुआ था, या 1855 में हुआ था, या 1856 में हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर देखने को मिलेगा वो है ऑप्शन डी। तो 1856 में इसको जो है विलय किया गया था, जो आपकी जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की जो ये किसने स्टार्टिंग करा था इसको, तो लॉर्ड डलहौजी ने। ये क्वेश्चन भी बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया, इसमें बताया गया कि निम्न में से कौन भारत के प्रथम वॉइसरॉय थे, यानी जो हु इज द फ्लोइंग वाज द फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया, यानी लॉर्ड बैटिंग थे, या लॉर्ड कैनिंग थे, या लॉर्ड लिटन थे, या लॉर्ड माउंटबेटन थे। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा लॉर्ड कैनिंग। कि लॉर्ड कैनिंग जो है ये भारत के प्रथम वॉइसरॉय थे। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। बढ़ेंगे नेक्स्ट। तो स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नेम क्या था, यानी यहाँ पे पूछा गया व्हाट इज द रियल नेम ऑफ द स्वामी विवेकानंद, यानी उनका जो वास्तविक नेम था, रियल नेम था, वो क्या था। तो वो आप देखोगे बलिंदर चंद्र दत्त था, या नरेंद्र नाथ दत्त था, या नरेंद्र कुमार दत्त था, या बलिंदर कुमार दत्त था। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी नरेंद्र नाथ दत्त। तो ये इनका जो है ओरिजिनल नेम था यहाँ पे। तो चलिए नेक्स्ट। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है, यानी हु नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। भारत के जो ग्रैंड ओल्ड मैन है वो किसको कहा जाता है, सुरेंद्र नाथ को कहा जाता है, या गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है, या बाल गंगाधर तिलक को, या फिर दादा भाई नौरोजी जी को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी को यहाँ पे जो है ग्रैंड ओल्ड मैन जो है कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है। बढ़ेंगे आगे। तो नेक्स्ट, कनिष्क वन
केस में दरबारी वैद्य कौन थे? यानी यहाँ पे क्या बताया गया कि कोर्ट फिजिशियन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कनिष्का वन, चरक थे या वसुमित्र थे या नागार्जुन थे या अश्वघोष थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, चरक। चरक तो जो है कनिष्क के टाइम पे जो थे क्या थे, दरबारी वैद्य थे। तो चलिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे शाक्य मुनि या तथागत के नाम से जाना जाता है? यानी शाक्य मुनि को किसको जो है यहाँ पे शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता था? तो महावीर है या वाल्मीकि है या उपाली है या बुद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी जो महात्मा बुद्ध थे उनको जो है यहाँ पे शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता था। तो ये इसका जो राइट आंसर डी है। नेक्स्ट है, भारत के किस भाग में स्थानांतरित खेती की जाती है? स्थानांतरित खेती होता है जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, वो भारत के किस रीजन पे की जाती है, किस स्थान पे की जाती है? तो ऑप्शन है साउथ में की जाती है, या फिर नॉर्थ वेस्ट में की जाती है, उत्तर पश्चिम में, या फिर दक्षिण पूर्व भाग में, या फिर उत्तर पूर्वी भाग में? तो इसका जो राइट आंसर देखने को मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन डी, यानी जो उत्तर पूर्वी भाग है, यानी जो आपका जो ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, यहाँ पे सबसे ज्यादा ये देखने को मिलेगी शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो चलिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, नदी बांधों से जल विद्युत उत्पादन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पे बताया गया कि कौन सा कथन जो राइट नहीं है। इससे जल व वायु प्रदूषण नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत है। इससे ये बिल्कुल सही है। इससे वातावरण पर बृहद प्रभाव पड़ते हैं, या फिर बांधों के कारण स्थानीय लोग अपनी नदी की जीवन रेखा से विस्थापित हो रहे हैं, या फिर बांध धारणीय विकास को बढ़ावा देते हैं? इसका जो राइट आंसर देखने को मिलेगा वो है ऑप्शन डी। तो इसका जो यहाँ पे पूछा गया था कि कौन इससे रिलेट नहीं करता, तो ऑप्शन डी जो है इससे रिलेट नहीं कर रहा, बांध धारणीय विकास को बढ़ावा देते हैं। बाकी सारे आंसर यहाँ पे आपने ध्यान रखने हैं। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस है? यानी यहाँ पे पूछा गया कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द ग्रीन हाउस गैसेज, इसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज है? कार्बन डाइऑक्साइड है या मीथेन है या जलकण है या फिर आपके उपयुक्त सभी? इसका जो राइट आंसर देखने को मिलेगा वो है ऑप्शन डी, क्योंकि ये सभी जो है ग्रीन हाउस गैसेज है। आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी देखने को मिलेगी, मीथेन भी देखने को मिलेगी, या फिर वाटर वेपर भी देखने को मिलेगी। ये सारे जो है ग्रीन हाउस गैसेज का टाइप है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है कि ताजमहल का रंग पीला करने के लिए निम्न में से कौन उतरता है? यानी जो हमारा जो ताजमहल है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो येलोश हो रहा है। वो किसकी वजह से हो रहा है? तो क्या कारण है उसका? सल्फर डाइऑक्साइड है, या फिर सल्फर है, या क्लोरीन है, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है? इसका जो राइट आंसर देखने को मिलेगा वो मिलेगा सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि इसी की वजह से जो है जो ताजमहल है वो क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे येलोश हो रहा है। और तो ये इसका ध्यान रखना है आपने। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट आता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 136। इसमें बताया गया कि लोकपाल के क्षेत्राधिकार में कौन शामिल है? तो जो लोकपाल होता है वो कौन से उसके एरिया, उसके जो दायरे के अंदर कौन कौन से शामिल है? तो ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री है, या मंत्री आ रहे हैं, या सांसद आ रहा है, या उपरोक्त सभी? इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, यानी जो लोकपाल होता है वो इसके दायरे में जो है सारे ये मेंबर इंक्लूड होते हैं। और लोकपाल कब आया था? तो ये 2013 में जो ये एक्ट बना था। तो चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया कि भारत के उपराष्ट्रपति इसके भी पदेन अध्यक्ष होते हैं। यानी बोला गया कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज आल्सो एक्स ऑफिशियो चीफ, यानी किसके ये जो है चेयरमैन होते हैं? तो इसका जो लोकसभा का होता है, या राज्यसभा का होता है, या पार्लियामेंट का होता है, या संघ लोक सेवा आयोग यानी जिसको यूपीएससी कहते हैं, या पार्लियामेंट का, या राज्यसभा का, या लोकसभा का होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, राज्यसभा। यानी राज्यसभा के ये डायरेक्ट क्या बनते हैं? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बनते हैं। कौन से आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 64 के तहत। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हो सके आने वाला जो नेक्स्ट एग्जाम है तो उसमें ये आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, आर्टिकल 64। तो चलिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, कौन सी पंचवर्षीय योजना में 15 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया हुआ है? तो बताया गया कि जो 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, नेशनलाइज किया गया था, वो कौन सी पंचवर्षीय योजना में किया गया था?
तो पांचवी पंचवर्षीय योजना या फोर्थ थी या छठवीं थी या आठवीं थी? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी फोर्थ जो पंचवर्षीय योजना हुई थी उसमें जो है इसको 14 बैंकों को नेशनलाइज किया गया था। तो चलिए, तो फोर्थ इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? यानी पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश का जो एरिया कितना है। यह ऑप्शन है 55,619 या 53,911 किलोमीटर है, या 55,673 या 56,000 टोटल है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ये तो देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन था कि 55,673 वर्ग किलोमीटर जो है वो हिमाचल प्रदेश का टोटल एरिया आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट है, दुनिया का सर्वोच्च सीधा गुरुत्वाकर्षण बांध कौन सा है? यानी वर्ल्ड हाईएस्ट स्टेट ग्रेविटी डैम पूछा गया है, कौन सा है? पंडोह है या पोंग है या भाखड़ा है या फिर नापता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी भाखड़ा डैम जो है ये सबसे बड़ा ग्रेविटी आपका डैम देखने को मिलेगा। तो चलिए, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141 में क्या बताया गया? खीरगंगा नामक गर्म पानी के चश्मे किस जिले में स्थित है? यानी जो खीरगंगा है, तो खीरगंगा एक तीर्थ स्थल भी है, तो ये किस आपको जिले में देखने को मिलेगा? कुल्लू, किन्नौर, चंबा या कांगड़ा? ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, खीरगंगा जो है ये आपका जो है नेशनल पार्क भी है, तो ये कुल्लू में आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश का पहला क्षेत्रीय इंजीनियर विद्यालय किस जिले में स्थित है? यानी इंडिया फर्स्ट रैक, जिसको रैक कहते हैं, कॉलेज इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? मंडी है, बिलासपुर है, हमीरपुर है या ऊना है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, हमीरपुर। पहले देखो, इसको पहले रैक के नाम से जाना जाता, बट अब इसको जो है IIT के नाम से, NIT के नाम से जाना जाता है। तो ये आपने ध्यान रखना, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में महिला साक्षरता दर कितनी थी? यहाँ पे पूछा गया है कि वुमेन जो लिटरेसी रेट था वो कितना था यहाँ पे। तो ऑप्शन है 76 है या 80% है या 66.3% है या 91.2% है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कि 76% जो है वुमेन यहाँ पे लिटरेसी रेट आपको देखने को मिलेगा सेंसस 2011 के तहत। तो चलिए, इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 144, भारत में गोल्फ का सबसे पुराना प्राकृतिक मैदान कौन सा है? यानी ओल्डेस्ट नेचुरल गोल्फ कोर्स जो कहाँ पे है? ये नाको में या फिर नालदेहरा में या अंद्रेटा में या खजियार में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, नालदेहरा, जो कि शिमला में। नाको पता है ये किन्नौर में, ये एक झील है। और अंद्रेटा ये आर्ट गैलरी है। खजियार आपको पता है ये चंबा में। तो चलिए, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, नालदेहरा। नेक्स्ट है, 1857 में क्रांतिकारियों के विद्रोह से बचने के लिए अंग्रेजों ने शिमला से भागकर कहां पे शरण ली थी? तो ऑप्शन है कोटी है, ठियोग है, भुंड है या फिर जुंगा है? तो देखिए फ्रेंड, इसमें थोड़ा सा डाउट हो सकता है, बट यहाँ पे बुक में आपको जब देखने को मिलेगा तो ये ए भी हो सकता है या फिर डी भी हो सकता है। इस पे थोड़ा डाउट है, तो ये आप जब आंसर की आएगी तो फिर आप इसको अच्छे से हम चेक करके बता देंगे कि कौन सा इसका जो है राइट आंसर देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे ए भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। तो चलिए, इसमें थोड़ा सा डाउट है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हिमाचल केंद्र शासित प्रदेश बना कब बना? यानी जो यूटी यूनियन टेरिटरी कब बना गया? 1 नवंबर 1956 को या 1 नवंबर 1966 को या 1 नवंबर 1954 को या फिर 1 नवंबर 1962 को? इसका जो राइट आंसर है, यूनियन टेरिटरी जो बनाया गया था वो बनाया गया था कब? 1 नवंबर 1954 को जो है बनाया गया था यूनियन टेरिटरी। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन, ये मिस्टेक हो गई थी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1 नवंबर 1956। तो ये नहीं है, तो ये आपने ध्यान रखना। इसका जो केंद्र यूटी कब बना था? 1 नवंबर 1956 को जो है ये यूटी बनी थी। चलिए, कुल्लूत देश की कहानी पुस्तक किसने लिखी है? यानी बताया गया है कि रिटर्न किसके द्वारा जो है कुल्लूत देश की कहानी लिखी गई है? नोरा रिचर्ड है, लालचंद पारथी है या सरदार शोभा सिंह है या भागमल सोटा है?
तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, लालचंद पारथी जो ने जो है कुलूत देश की कहानी जो है लिखी है। देखो ये जो बुक्स होती है यहाँ से एक क्वेश्चन जो है डेफिनेट पूछा ही जाता है, जो आने वाला जो टेट होगा, जो टीजीटी, जो आपके टेट आर्ट्स है, नॉन मेडिकल, यहाँ से एक बुक आपको जरूर देखने को मिलेगी, तो इसलिए बुक से जो है एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है, यानी जो हाईएस्ट स्टैच्यू इन इंडिया वो कौन है? हरमिंदर साहिब है, या फिर हम्पी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, या फिर गोमतेश्वर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल की देखने को मिलेगी, जो कि गुजरात में आपको देखने को मिलेगी। ये भारत की सबसे ऊंची स्टैच्यू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया कि माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला की जो फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी? तो कल्पना चावला है, या रजिया सुल्तान है, या बिछेंद्री पाल है, या सुचेता कृपलानी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बिछेंद्री पाल। तो बिछेंद्री पाल जो है पहली बार ये वुमेन लेडी थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे यहाँ पे क्लाइंबिंग करी थी, यानी जो यहाँ पे चढ़ी थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे एंड फाइनल क्वेश्चन है ये, नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ऑप्शन है अरविंद खुराना है, या मदर टेरेसा है, अमर्त्य सेन है, या रविंद्रनाथ टैगोर है। तो नोबेल प्राइज जो जीतने वाले जो पहले पर्सन थे वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी। तो आई होप फ्रेंड आपको जो अच्छा लगा होगा सेशन, तो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।